माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित के घर उनकी परवरिश बहुत सादगी और संस्कारों के बीच हुई। परिवार का माहौल पढ़ाई और कला दोनों को बराबर महत्व देने वाला था। बचपन से ही माधुरी का झुकाव डांस की ओर था और सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये डांस उनकी पहचान और आत्मा का हिस्सा बन गया। पढ़ाई में भी वो अच्छी थीं, लेकिन डांस के लिए उनका जुनून सबसे अलग था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो हमेशा डांस परफॉर्मेंस देती थीं और इसी दौरान उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास पर सबका ध्यान गया। धीरे धीरे फिल्मों से ऑफर आने लगे, लेकिन परिवार शुरुआत में चाहता था कि माधुरी पढ़ाई पूरी करे और डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल करियर अपनाए। मगर माधुरी ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से उनका डेब्यू हुआ, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। शुरुआती कुछ साल माधुरी के लिए बेहद कठिन थे, क्योंकि लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। कई लोग कहने लगे कि उनमें स्टार बनने की काबिलियत नहीं है। कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। ये वो दौर था जब कोई भी अभिनेत्री इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद इंडस्ट्री छोड़ देती, लेकिन माधुरी का हौसला और मेहनत उन्हें बार बार खड़ा कर देती। 1988 में उनकी जिंदगी का वो मोड़ आया जब फिल्म तेजाब रिलीज हुई। अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी तो चली ही, लेकिन उनका गाना 1 2 3 ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अचानक ही हर जगह माधुरी का नाम छा गया और लोग कहने लगे कि बॉलीवुड को नई क्वीन मिल गई है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें नंबर 1 बना दिया। उनका डांस, उनकी मुस्कान और उनकी मासूमियत लोगों के दिलों पर छा गई। उन्हें धक धक गर्ल का खिताब मिला और कहा जाने लगा कि जब तक माधुरी हैं तब तक इंडस्ट्री में कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। कहा जाता है कि उस दौर में उनकी फीस कई सुपरस्टार एक्टर्स से भी ज्यादा होती थी और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फिल्म साइन करने के लिए उनकी तारीखों का इंतजार करते थे। पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होती थी। पर माधुरी का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने असल जिंदगी में भी बड़े फैसले लिए। 1999 में अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली और सबको चौंकाते हुए बॉलीवुड के टॉप करियर के बीच सब कुछ छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गईं। वहां उन्होंने फैमिली लाइफ को समय दिया, 2 बच्चों की मां बनी और कई सालों तक फिल्मों से दूर रहीं। कुछ लोग मानते थे कि शादी के बाद उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी और लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन जब वो सालों बाद वापस लौटी तो दर्शकों ने उन्हें उतना ही प्यार दिया। उन्होंने आजा नचले, डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों में काम किया और टीवी रियलिटी शोज में जज बनकर भी अपने चाहने वालों से जुड़ी रहीं। आज भी माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स की लंबी लिस्ट मिली और 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी कहानी असल में यही बताती है कि मेहनत और विश्वास से कोई भी इंसान फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकता है। एक साधारण मराठी लड़की जिसने सपने देखने की हिम्मत की और आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। साल 1993 की गर्मियों में फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग शुरू हुई। सेट पर हर कोई उत्साहित था, क्योंकि ये राजश्री प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फैमिली फिल्म बनने जा रही थी। कैमरे के सामने सलमान खान और माधुरी दीक्षित, 2 सितारे जिनकी जोड़ी को लेकर लोग पहले ही सपने देखने लगे थे, लेकिन पर्दे के पीछे माहौल इतना आसान नहीं था। सलमान की आदत थी मजाक करने की। कैमरे के रोल होते ही अचानक डायलॉग बदल देना या कुछ अजीब हरकत कर देना। पूरी यूनिट हंस पड़ती, लेकिन माधुरी चुप रहती। उन्हें लगता ये फिल्म मजाक नहीं है, मेहनत से ही क्लासिक बनेगी। उस दिन पहला सीन 6 रीटेक के बाद ओके हुआ। एक दिन सलमान और माधुरी का रोमांटिक सीन शूट होना था। कैमरा ऑन होते ही सलमान हंस पड़े। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने कहा, सलमान, ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, तुम्हें माधुरी की आंखों में देखकर सच्चा प्यार जताना है। सलमान बोले, लेकिन सर, ये तो मैडम है, सुपरस्टार, इनकी आंखों में देखकर डायलॉग बोलना आसान नहीं है। माधुरी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, डरिए मत सलमान, सीन हम दोनों को मिलकर करना है, आप सिर्फ नेचुरल रहिए। उस दिन का सीन 3 घंटे की मेहनत के बाद परफेक्ट हुआ। सबसे बड़ा संघर्ष आया गाने दीदी तेरा देवर दीवाना में। गाना बहुत जोशीला था और माधुरी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ रिहर्सल कर रही थी, लेकिन सलमान तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। बार बार कदम गड़बड़ा जाते और माधुरी के स्टेप से मेल नहीं खाते। एक बार तो सलमान ने मजाक में कहा, डांसिंग क्वीन के सामने मैं क्या नाचूंगा, मुझे तो लगता है दर्शक सिर्फ माधुरी जी को ही देखेंगे। माधुरी ने बिना हंसे पूरी गंभीरता से कहा, नहीं सलमान,
ये गाना हमारी जोड़ी का है। जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे ये अधूरा रहेगा। उसके बाद दोनों ने घंटों रिहर्सल किया और वही गाना फिल्म की सबसे बड़ी हिट साबित हुआ। शूटिंग के दौरान सलमान कई बार देर से आते या मस्ती में सीन बिगाड़ देते, लेकिन माधुरी ने कभी शिकायत नहीं की। वो सिर्फ चाहती थी कि फिल्म बेहतरीन बने। धीरे धीरे सलमान को उनकी गंभीरता और मेहनत का एहसास हुआ। उन्होंने भी खुद को बदलना शुरू किया और माधुरी से सीखने लगे। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने पर्दे पर सलमान माधुरी की मासूम, प्यारी और दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री देखी। किसी को नहीं पता चला कि पर्दे के पीछे कितनी मेहनत, झिझक, हंसी मजाक और संघर्ष छिपा था। हम आपके हैं कौन ने बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदल दिया और माधुरी सलमान की जोड़ी को अमर कर दिया। पर्दे पर जो प्यार, मासूमियत और परफेक्ट डांस दिखा, वो दरअसल माधुरी दीक्षित की प्रोफेशनलिज्म और धैर्य का नतीजा था और सलमान की मस्ती को संवारने का उनका तरीका।